डॉक्टर ज़हीर इकबाल आलम, मिराकल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड केयर सेंटर के पीडियाट्रिशियन। मैं आज आप लोग को हम लोग का जो NICU सेटअप है उसके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन देने वाला हूँ कि हम लोग का नर्सरी में NICU में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, हम क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं और हम लोग का यहाँ पे क्या क्या एडवांस मशीन्स वगैरह अवेलेबल है वो मैं आपको बताऊँगा। और हम लोग का ये जो क्लिनिक है मिराकल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड केयर सेंटर, ये आप लोग का गोविंदपुरम में है, गोविंदपुरम आई ब्लॉक में सिचुएटेड है। गाज़ियाबाद मेन गाज़ियाबाद टाउन से अराउंड 4 किलोमीटर्स दूरी पे है। तो हम लोग यहाँ पे एडवांस जो न्यूनेटल केयर है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। हम लोग का यहाँ पे प्री मेच्योर से प्री मेच्योर बच्चे आते हैं। जैसे मोस्ट जो लास्ट हमने बेबी यहाँ पे मैनेज किया वो 600 ग्राम्स से अराउंड 600 ग्राम्स का बच्चा था, उसको हमने यहाँ पे सक्सेसफुली मैनेज किया है अराउंड 3 मंथ्स रख के। और हम लोग का यहाँ पे मोस्टली जो बच्चे आते हैं, मोस्टली जो बर्थ डिस्पेक्सिया वाले बच्चे, बर्थ डिस्पेक्सिया मतलब जो बच्चे रोते नहीं हैं, जिसको दोहरे वगैरह आते हैं जन्म के बाद, जिसका ऑक्सीजन वगैरह डाउन जाता है, उस टाइप के बच्चे हम यहाँ पे मैनेज करते हैं। साथ में हम लोग का बगल में वार्ड भी है जिसमें हम लोग बड़े बच्चे जैसे कि अप टू 18 ईयर्स तक बच्चे भी हम लोग यहाँ पे ट्रीट करते हैं। तो मैं आपको ब्रीफली सब बताऊँगा अभी। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रेंस, ये हम लोग का एंट्रेंस एरिया है। यहाँ बाहर से आप ये डोर, ये एंट्रेंस, ये बाहर का डोर है, ये बाहर से ये डोर आता है, ये डोर से हम एंट्री करते हैं। एंट्री करते ही हमने यहाँ पे बेसिन रखा है ना, ये वॉश बेसिन हमने यहाँ पे रखा है। ये वॉश बेसिन हमने यहीं पे रखा है क्योंकि मोस्टली हम लोग का जो हैंड वॉशिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बाहर से जब भी आते हैं हार्ट में काफ़ी सारा जर्म्स को लेके आते हैं, बहुत सारे हम लोग का हार्ट में जर्म्स वगैरह रहता है और उसी हाथ से हम अगर बेबी को टच करेंगे तो बेबी को इन्फेक्शन होने का चांसेस खतरा बढ़ जाता है। तो इसे हैंड वॉशिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। आपने कोविड के टाइम पे भी देखा होगा, हम लोग का हैंड सैनिटाइजेशन के लिए हम लोग को बहुत कितना हम लोग वो करते थे कि बार बार हम हैंड सैनिटाइज करे थे, है ना, क्योंकि हैंड से हम लोग का सारा जर्म्स वगैरह वो होता है। तो हमने यहाँ पे एंट्रेंस में ही ये बेसिन रखा है ताकि हम लोग यहीं पे अपना हैंड वॉश वगैरह करके ही हम एंट्री कर सके। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 7 स्टेप्स ऑफ जो हैंड वॉशिंग होता है वो हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। जब भी हम हैंड वॉश करते हैं हम लोग का 7 स्टेप्स होते हैं, वो आपको मैं कभी दूसरा वीडियो में आपको बताऊँगा। इसमें हम अच्छे से हैंड को वॉश करते हैं। तो हैंड वॉशिंग हम करके तो हम हैंड वॉशिंग करते हैं। और यहाँ पे हमने एक्वागार्ड वगैरह सब कुछ फैसिलिटी हम बाहर ही रखे और डस्टबिन वगैरह हमने बाहर ही रखा है क्योंकि हम नहीं चाहते कि NICU के अंदर कुछ भी जो है गंदगी फैले। तो हम सब कुछ जो है अपना जो है सेप्सिस का हम पूरा ध्यान रखते हैं। हाँ, तो ये मैंने हैंड वॉशिंग करके मैं अभी अंदर आया हूँ हैंड वॉशिंग करके। तो अभी हम उसको जब भी जो भी कपड़े वगैरह रहते हैं जैसे जैकेट्स वगैरह ये हम खोल लेते हैं क्योंकि जैकेट्स हम लोग का यहाँ तक आ जाता है तो उसमें भी हम लोग का इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जैकेट को हम खोल के यहीं पे हम रख देते हैं और यहाँ पे हम फिर से सैनिटाइज करते हैं। आते ही हम दोबारा सैनिटाइज करते हैं अपने हाथ को, सैनिटाइज करके फिर यहाँ से हम अपना मास्क लेते हैं। ये हम लोग का हेड गियर, हेड कैप ये हम पहन लेते हैं। यहाँ पे पहन के फिर हम मास्क भी पहन लेते हैं कि मास्क भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग का मुंह से जो सिक्रीशन, नाक से जो सिक्रीशन, जब भी हम बात करते हैं तो उसको सिक्रीशन निकलते हैं, वो सिक्रीशन जो है बेबी के पास भी जाने का चांसेस रहता है, जिसकी वजह से बच्चे को इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो इसलिए हम हमेशा मास्क और ये हेड कैप दोनों पहन लेते हैं। ये हम लोग का लेवल 2 NICU, ये हम लोग का लेवल 2 NICU है। लेवल 2 NICU, लेवल 2 NICU में हम मोस्ट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों बोल सकते हैं हम। यहाँ पे हम लोग का 3 बेड्स है फिलहाल। तो हम लोग लेवल 1 लेवल 2 में हम लोग उसी बच्चे को रखते हैं जिसको ज़्यादा मॉनिटरिंग का ज़रूरत नहीं है, जो मतलब स्टेबल पेशेंट होते हैं, जो मोस्टली जनरली जिसको फोटोथेरेपी जॉन्डिस के लिए हम एडमिट करते हैं, जिसको ज़रा मॉनिटरिंग का ज़रूरत नहीं है, जिसको ओनली IV इंजेक्शन लगने होते हैं, जिसको ज़रा मशीन का सपोर्ट का ज़रूरत नहीं है, हम उस टाइप के बच्चे रखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 2 बेबीज़ को रखे हैं। यहाँ पे ये दोनों बेबीज़ हमारे पास आए थे इन्फेक्शन लेके, इनको हाई ग्रेड फीवर हो रहा था। तो कोई भी मतलब इनको सांस का दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन का ज़रूरत नहीं है। तो हम उस टाइप के स्टेबल बच्चे को मोस्टली हम लेवल 1 लेवल NICU 2 में रखते हैं मोस्टली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग का ये जो बेड है इसको रेडियन वार्मर बोलते हैं, रेडियन वार्मर। इसमें आपका हीटर लगा हुआ है, ये हीटर से आपका हीट रेडिएट होता है ताकि जो है टेम्परेचर मेंटेन हो NICU का और बेबी का। इसमें हीटर लगा हुआ है। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का ये है नेक्स्ट एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन है ये। एक्सरे मशीन हम इसलिए रखते हैं क्योंकि NICU में एक एक्सरे मशीन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लेवल 3 लेवल को NICU को दे रहे हैं, अगर हम लोग के पास सांस की दिक्कत होने वाले बच्चे आ रहे हैं तो उसमें एक्सरे का होना बहुत ज़रूरी है।
और मैं बिना डायग्नोसिस का कभी ट्रीटमेंट नहीं करता। हमेशा मैं डायग्नोसिस बना लेता हूँ, बच्चे को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, तो हम इसको एक्सरे कराते हैं। एक्सरे करा के ही हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं, ताकि मेरे को डायग्नोसिस पता चल जाता है। एक्सरे में जो बच्चे डिलीवरी होते हैं, गंदा पानी, निमोनिया होने का चांसेस रहता है, तो उस टाइप के बच्चे को मेरे को मैं एक्सरे वगैरह करा लेता हूँ। और मैं इसलिए इन हाउस रखा हूँ। पहले हम लोग के पास एक्सरे मशीन नहीं था, तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा था बच्चा मैनेज करने में, डायग्नोसिस बनाने में, ट्रीटमेंट देने की। बच्चे को बार बार बाहर ले जाते थे, फिर बाहर से लेके आते थे। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए मैंने अपना एक्सरे मशीन खुद ले लिया है। ये हम लोग का 50 ml का एक्सरे है, जो छोटे बच्चों के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो इससे हम लोग का बच्चे का पूरा लंग्स या पेट का एक्सरे हम आराम से कर लेते हैं और हम प्रॉपर डायग्नोसिस बना लेते हैं। और दूसरा मशीन आप देख सकते हैं, ये हम लोग का फोटोथेरेपी लाइट है। ये हम लोग का ये हम लोग का जो फोटोथेरेपी लाइट है, ये 9-bit LED बल्ब का फोटोथेरेपी है। ये LED बल्ब है, ये फोटोथेरेपी, इससे हम बेबी को जॉन्डिस के लिए ट्रीटमेंट देते हैं। ये हम लोग का जो मशीन देख सकते हैं, ये इसको हम ब्लड गैस मशीन बोलते हैं, BBG मशीन, ब्लड गैस एनालिसिस मशीन। इसमें हम क्या करते हैं, जो मोस्टली जो बच्चे आते हैं हमारे पास डायरिया का, फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का, सांस का दिक्कत जिसको हो रहा है, तो उसको हम उस टाइप की बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए हम एक ब्लड गैस कराते हैं, जिसमें हमको ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, ऑक्सीजन का लेवल और सोडियम पोटेशियम का लेवल है ना, ब्लड में गैस कितना है, एसिड कितना है, वो हमको पता चल जाता है इस मशीन से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मशीन है, ये हर जगह नहीं रखते हैं, लेकिन ये मैंने अपने पास रख लिया है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है मेरे को डायग्नोसिस बनाने में। ये है ना, ये इमीडिएटली जो बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं ब्लड गैस में, ये तुरंत बता देता है। हम उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, ऊपर नीचे हम कुछ भी दवाई वगैरह ऐड कर सकते हैं, ताकि हमको इमीडिएटली बच्चे का जो दिक्कत है तुरंत पता चले। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ये एक वो है सकड़ है, इसमें हम जो बेबी से जो ब्लड लेते हैं, आर्टेरियल ब्लड या वेनस ब्लड, जो भी वेन से, नस से जो ब्लड लेते हैं, लेके हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, तो ये सक कर लेता है। सक करके ये उसको एनालाइज करके विदिन 3 मिनट्स पे यहाँ पे रिपोर्ट आ जाते हैं, ये मॉनिटर पे रिपोर्ट आ जाता है। ये बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा कॉस्टली मशीन है, तो लेकिन फिर भी मैंने रख लिया, क्योंकि अर्लियर मेरे में टाइम भी लगता था और वो बहुत कॉस्टली भी होता था। जनरली मेरा जो एम है, मैं जो चाहता हूँ कि मैं एक सस्ते में अच्छा इलाज दूँ, है ना। इकोनॉमिकल केयर जो है, जो प्राइमरी जो पुअर पेशेंट्स होते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज लोग होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते NICU का ट्रीटमेंट, तो मैं इसलिए मैंने ये मशीन ले लिया अपने से, ताकि मैं अपना इसको जो है, जो ब्लड टेस्ट का जो कॉस्टिंग है, उसको मैं अपने नॉमिनल कॉस्ट में रख सकूँ। जनरली हम लोग 1000 रुपये चार्ज करते हैं, लेकिन यही टेस्ट अगर हम बाहर कराते हैं तो वो लोग डबल पैसा ले लेते हैं ना, 2000 रुपीज़। तो मैं वो नहीं चाहता कि मैं पेशेंट के ऊपर बर्डन आए, तो मैंने इसलिए ये मशीन थोड़ा सा मैंने अपने खुद से ले लिया है, ताकि जो है हम ब्लड टेस्ट वगैरह तुरंत कर सके और प्राइस भी हम जो अपने कंट्रोल में रख सकें। दूसरा मशीन है हम लोग का, इसको हम लोग बॉयलर बोलते हैं, है ना। ये बॉयलर है, ये बॉयलर है। ये इसमें हम क्या करते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह हम यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, सीजर, उसके बाद फिर आपका स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप्स वगैरह, जो भी हम इंस्ट्रूमेंट निकालते हैं, हम इसमें तुरंत वहाँ पे मान लो सेवलॉन पानी से धो के तुरंत यहाँ पे हम सैनिटाइज करते हैं, बॉइलिंग पानी में आधा घंटे तक रखते हैं, ताकि सब स्टेरिलाइज रहे हम लोग का। हम बिल्कुल भी एसेप्सिस मेंटेन करते हैं हम अपने NICU में। हम नहीं चाहते कि बच्चे को कुछ भी हम लोग का लापरवाही से कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, तो हम लोग पूरा एसेप्सिस का हम लोग यहाँ पे वो करते हैं। लेवल 3 NICU में हम वही बच्चे को रखते हैं जिसको मॉनिटरिंग का ज़्यादा ज़रूरत है, जो ज़रा सीरियस होते हैं, जिसको सांस का दिक्कत हो रहा है, ऑक्सीजन डाउन जा रहा है, जिसको वेंटिलेटर का सपोर्ट का ज़रूरत है, जिसको बबल CPAP का ज़रूरत है। हम उस टाइप के बच्चे को हम अपना लेवल 3 में रखते हैं। ये हम लोग का लेवल 3 NICU है। यहाँ पे अभी हम लोग के पास 4 बेड है लेवल 3 में। इसमें हम लोग का वेंटिलेटर भी है। यहाँ पे हम लोग का बबल CPAP, 2 बबल CPAP मशीन रखा है हमने, एक वेंटिलेटर रखा है। ये हम लोग का लेवल 3 NICU है। इसमें हम लोग वही बच्चे को रखते हैं जिसको सांस का, ये हम लोग का लेवल 3 NICU है। इसमें आप देख सकते हैं हम लोग का 4 बेड है यहाँ पे। इसमें हम वही बच्चे को रखते हैं जिसको ज़रा मॉनिटरिंग का ज़रा ज़रूरत है, जो ज़रा सीरियस होते हैं, जिसको सांस का दिक्कत होता है, जिसको मॉनिटरिंग का ज़रा ज़रूरत है, सांस का दिक्कत, जो ज़रा एक्सट्रीमली प्री मेच्योर है, जिसको बार बार मॉनिटरिंग का ज़रूरत है, उसको हम इस NICU में रखते हैं। इसमें हम लोग का 2 बबल CPAP मशीन है, एक ये और एक ये हम लोग का फुली ऑटोमेटिक बबल CPAP मशीन है। इसको हम लोग HFNCP मशीन भी बोलते हैं, हाई फ्लो नसल कैनुला मशीन भी बोलते हैं हम इसको, बबल CPAP। इसमें आप देख सकते हैं बबलिंग भी हो रहा है, आप नीचे देखिए बबल्स बन रहे हैं, है ना।
इसलिए हम इसको बबल सीपैप मशीन बोलते हैं। ये बबलिंग्स हो रहे हैं, देखिए इसमें बबल सीपैप दिखा रहा है। ये हम लोग फुली ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें हम बेबी को बबल सीपैप दे रहे हैं। बबल सीपैप का जो रोल होता है मेनली, वो जब भी बच्चा हम लोग का डिलीवरी होता है तो हम लोग का लंग्स जो होता है बहुत कमज़ोर होता है, वो आपस में सिकुड़ जाते हैं, मतलब कोलैप्स हो जाते हैं। लंग्स जो है हम लोग का बैलून की तरह होता है, वो कोलैप्स हो जाते हैं बहुत इनिशियली। जब बच्चा डिलीवरी होकर निकलता है तो कुछ बच्चों का जो लंग्स बहुत कमज़ोर होता है, तो उस हिसाब से बेबी को सांस का दिक्कत होता है, बेबी जो है कराहता है, तो उसकी वजह से हम इसको बबल सीपैप मशीन लगाते हैं। ये बहुत मतलब ये बहुत अच्छा मशीन है, ये अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी निकला है। इसमें हम क्या करते हैं, बेबी को जो एक हाई फ्लो में एक फ्लो बना के ये प्रेशर से लंग्स को फुलाते रहता है, ताकि लंग्स आपस में सिकुड़े ना और बेबी अच्छे से सांस लेते रहता है। और इसके वजह से बेबी जो है इसको ऑक्सीजन वगैरह डाउन नहीं जाता है और ये मॉनिटरिंग होता है। ये बबल सीपैप मशीन बहुत ही ज़रूरी होता है। और दूसरा मशीन है हमारे पास ये वाला, ये भी बबल सीपैप मशीन ही है, ये भी बबल सीपैप मशीन है। ये आपका ये जो है ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। इसमें ये एयर कंप्रेसर है, इसमें एयर कंप्रेसर है, इसमें ये ह्यूमिडिफायर है, ये 2 ब्लेंडर है। लेकिन आप इस मशीन को आप देख लीजिए, इस मशीन में ऐसा कुछ बड़ा नीचे कुछ है नहीं, तो इसमें एयर कंप्रेसर नहीं है। इसमें एयर कंप्रेसर इनबिल्ट है, इस मशीन के अंदर ही है। इसमें लेकिन एयर कंप्रेसर बाहर है, इसे आप देख सकते हैं। ये भी एक बबल सीपैप मशीन है, ठीक है। इसमें आप बेबी एक देख सकते हैं, इसमें हमने एक बेबी को हमने बबल सीपैप मशीन लगा के रखा है। ये बेबी हमारे पास आज 5 डेज से है यहाँ पे। इसको सीपैप मशीन का ज़रूरत है, क्योंकि ये बच्चा जो है काफ़ी करहा रहा था, बच्चे का ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा था, तो इस बेबी को हमने सीपैप मशीन पे रखा है एकदम। ये आप देख सकते हैं बेबी को हमने सीपैप मशीन रखा है। इसके बच्चे का देखिएगा पसली वगैरह चल रहा है। दूसरा बेबी हम लोग के पास ये एक बेबी है, इसको बर्ड एस्पेक्सिया हुआ था। ये बेबी हमारे पास बर्ड एस्पेक्सिया करके आया था। ये बेबी को आप देख सकते हैं, इसको दौरे वगैरह भी आ रहा था, तो ये बच्चा एक्चुअली रोया नहीं था। तो इस बच्चे को हमने काफ़ी बेहतर ट्रीटमेंट देके इसको हमने काफ़ी रिकवरी की तरफ ले आ रहा हूँ हम लोग। हम देख सकते हैं ये बेबी आप देख सकते हैं, ये बहुत बच्चा जो है पूरा ड्राउजी है। इसको बर्ड एस्पेक्सिया था, सीवियर बर्ड एस्पेक्सिया, मतलब बेबी जो है बच्चा पेट के अंदर ही बेबी जो है रोया नहीं था, और इसको अम्बिलिकल जो कॉर्ड होता है वो कंधे से बंधा हुआ था, तो इसकी वजह से बेबी को पेट के अंदर ही इसको ऑक्सीजन वगैरह बहुत डाउन चला गया था। इसकी वजह से दिमाग में काफ़ी असर पड़ा था इसको। ये एक्चुअली एक स्ट्रोक की तरह होता है, जैसे बड़ों में स्ट्रोक होता है, पैरालिसिस हो जाता है, तो वो पार्ट काम करना बंद हो जाता है। तो ये बेबी को भी उस टाइप का ही दिक्कत था इसको। इसके वजह से बेबी ये जो है सांस अच्छे से नहीं ले रहा था, ऑक्सीजन वगैरह भी डाउन जा रहा था। तो ये बच्चे को हमने दोहरे भी आ रहे थे, इसको भी हमने बबल सीपैप मशीन पे रखा। बबल सीपैप मशीन से फिर हमने इसको नॉर्मल ऑक्सीजन पे ले आया। आज ये बच्चा जो है बिना ऑक्सीजन का सही से मेंटेन कर रहा है, लेकिन अभी भी ये बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है। इसको हम जो है दूध जो है ये नलकी से दे रहे हैं, ये ट्यूब से दे रहे हैं, ये ट्यूब से हम इसको दूध वगैरह पिलाते हैं। ये हमारे पास आया था, ये भी हाई ग्रेड फीवर लेके आया था। इसको बेबी को 106 बुखार था। ये बच्चा वेंटिलेटर पे भी चला गया था, वेंटिलेटर से अब ये बाहर आ गया है। आज इसका डे 3 है हम लोग का यहाँ पे, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। बेबी बिना ऑक्सीजन का भी मेंटेन कर रहा है, और ये बेबी हम लोग के पास आया था। और तो इस टाइप के सिक बच्चे जो है, जो सीरियस होते हैं, जिसको ज़्यादा मॉनिटरिंग का ज़रूरत है, उस टाइप के बच्चे को हम लेवल 3 में रखते हैं NICU में। तो हम लोग के पास दूसरा मशीन आप देख सकते हैं, वेंटिलेटर है। ये वेंटिलेटर का जो बच्चा बिल्कुल भी सांस नहीं लेता है, बिल्कुल भी इसको सांस का दिक्कत है, तो उसको हम वेंटिलेटर पे डाल देते हैं। इसमें जो है सारा सांस जो है ये वेंटिलेटर दे देता है। ये वेंटिलेटर होता है। जो बबल सीपैप मशीन होता है, जैसे आप ये बबल सीपैप मशीन, इसमें जो है बच्चा खुद से सांस लेता है, बस मशीन जो है बस सपोर्ट करता है उसको, सांस को, और मशीन सपोर्ट करता है। इसमें बेबी को खुद से सांस लेना पड़ेगा, हल्का सा सांस जो सपोर्ट खुद का इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तब जाके ये मशीन काम करेगा। और ये जो हम लोग का वेंटिलेटर है, ये वेंटिलेटर तब काम में करता है जब बच्चा बिल्कुल भी अनरेस्पॉन्सिव है, बिल्कुल भी सांस नहीं ले रहा है, ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, करा रहा है, तो हम उसको फुली ऑटोमेटिक वेंटिलेटर में रखते हैं बच्चे को, है ना। इसमें हम लोग जो भी इमरजेंसी मेडिसिन वगैरह होता है हम यहाँ पे रखते हैं इसको। यहाँ पे कैल्शियम का इंजेक्शन है, यहाँ पे ADR, एडिनालिन, डोबोटामाइन, जो भी मतलब इमरजेंसी मेडिसिन है सब हम इसमें अच्छे से इसको रखते हैं। यहाँ पे जो भी सामान वगैरह होता है यहाँ पे रखते हैं। और ये जो एरिया है आप देख सकते हैं, इस एरिया में हम इसको जो है मेडिसिन वगैरह बनाते हैं, इसको हम एकदम क्लीन करते हैं। इसको डेली ये सैनिटाइज होता है, ये एरिया डेली हम लोग सैनिटाइज कर लेते हैं।
यहाँ पे सैनिटाइज करके हम इसको यहाँ पे मेडिसिन वगैरह बनाते हैं, दवाई वगैरह हम यहीं पे बनाते हैं, क्योंकि न्यूनेटल जो बच्चे होते हैं उसको दवाई वगैरह बनाने के लिए बहुत सैनिटाइज एरिया का ज़रूरत है, नहीं तो फिर दवाई बनाते समय क्या होता है कभी कभी इन्फेक्शन होने का चांसेस हो जाता है। इसलिए हम उसको एकदम अलग ही एरिया मैंने डेजिग्नेटेड एरिया मैंने बना दिया है, ताकि जो है इंजेक्शन वगैरह यहीं बनेगा, यहीं बन के सीधा बच्चे को लग जाए। हम लोग यहाँ पे दूध बनाते हैं मोस्टली, है ना, फीडिंग वगैरह एरिया, फीडिंग एरिया है, इसमें हम लोग कुछ भी और चीज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये एरिया भी हम लोग बहुत क्लीन रखते हैं। यहाँ पे हम दूध का डब्बे को, दूध जो बच्चे दूध वगैरह पीते हैं तो उसको हम यहाँ पे दूध वगैरह बना के अच्छे से हैंड सैनिटाइज करके दूध वगैरह बना के फिर बेबी को हम यहीं से दूध वगैरह बना के रेडी करके फिर जाके बच्चे को दूध पिलाते हैं। ठीक, ये हम लोग का फीडिंग एरिया है पूरा अच्छे से फीडिंग बना रहे हैं, पूरा फीडिंग एरिया है ये। ठीक है, बस हो गया। ये जो मशीन है हम लोग का, इसको हम सक्शन मशीन बोलते हैं। ये सक्शन मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बच्चे को जो भी गंदा पानी वगैरह चला जाता है, जो भी अटक जाता है, तो उसको हमको निकालने के लिए ये ट्यूब से निकालते हैं, हम उसको सक्शन करते हैं। मशीन है, इसको हम सीरीज पम्प बोलते हैं, है ना। ये सीरीज पम्प से हम बच्चों को मेडिसिन वगैरह देते हैं। ये जो सीरीज पम्प होता है, क्योंकि बच्चों में जो होता है हम बड़ों की तरह एक ही बार में इंजेक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि उनके नस बहुत छोटे होते हैं। अगर हम डायरेक्टली इंजेक्शन दे देंगे तो नस ब्लॉक होने का चांसेस रहेगा, नस फटने का चांसेस होता है, तो और रिएक्शन होने का भी चांसेस रहता है। इसलिए हम लोग जो है इस सीरीज पंप से इसको धीरे धीरे इसको इंजेक्शन देते हैं। ओवर 1 आवर, ओवर 2 आवर्स, ओवर 3 आवर्स या ओवर हाफ एन आवर से हम स्टार्ट कर सकते हैं। एकदम धीरे धीरे स्मॉल डोज में बच्चे को इंजेक्शन जाता है, कि बच्चे का जो इंजेक्शन वगैरह लगते हैं वो बहुत कम मिनिमम डोज में हम देते हैं, तो वो हम डायरेक्टली जैसे बड़ों को देते हैं वैसे हम नहीं दे सकते। इसलिए हम जो इस सीरीज पंप का हम हेल्प लेते हैं। इस सीरीज पंप से एकदम 5 ml पर आवर, 3 ml पर आवर, 0.5 ml पर आवर से हम बच्चे को इंजेक्शन वगैरह दे सकते हैं। ये हम लोग का यहाँ पे एसी भी लगा हुआ है। एसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनआईसीयू के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि कभी कभी जो है ना, जो गैस वगैरह फॉर्म होता है एनआईसीयू के अंदर, ये एसी जो होता है गैस को मतलब बाहर निकलने में हेल्प करता है ना। ये यहाँ एक कैमरा यहाँ लगा हुआ है ना। ये कैमरा हम इसलिए लगा रखे हैं कि क्योंकि मेरे को जब भी मैं बाहर रहता हूँ, मैं ओपीडी करते रहता हूँ या मैं बाहर रहता हूँ, तब मैं बच्चे को यहाँ से पूरा मॉनिटरिंग करता हूँ।